Coal India stock is falling. But why is this PSU under pressure? इसके एक सिंगल रीजन नहीं है, मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, इसकी डीजल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो ये एक्सप्लोजिव्स हैं उन वो कॉस्टली हो रहे हैं, जिसकी वजह से माइनिंग कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन प्राइसेस अनचेंज्ड हैं। सेकेंड इज नो प्राइस हाइक। अब क्या है कि जो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन उन्होंने जो वो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो प्राइस जो है वो आगे पास ऑन नहीं किया, यानी कि जो कोल का प्राइस है वो अनचेंज्ड है, मतलब उसे चेंज नहीं किया उन्होंने, कॉस्ट को खुद ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, मार्जिन्स जो है वो कम हो रहे हैं क्योंकि जो कॉस्टिंग बढ़ रही है वो खुद उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कस्टमर्स या फिर जो आगे जिन्हें वो सेल करते हैं उन तक पास ऑन नहीं कर रहे हैं। थर्ड है लोअर रियलाइजेशन। जो ई ऑक्शंस में वो कोल सेल करते थे उसका प्रीमियम जो है वो फॉल हो रहा है, वो गिर रहा है, जिसकी वजह से लेस प्रॉफिट है उन्हें पर टन ऑफ कोल। फोर्थ इज हाई सप्लाई। हाई सप्लाई कैसे कि इनफ जो हमारे पास कोल है वो इनफ है, मतलब ये नहीं है कि उसकी शॉर्टेज हो रही है, इसके पास कोल का स्टॉक इंडिया के पास इनफ है जिसकी वजह से कोई शॉर्टेज नहीं है, तो प्राइसिंग पार भी नहीं है। जब शॉर्टेज होती है तो क्या करते हैं वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टेज नहीं है तो उनके पास प्राइसिंग पार नहीं है कि वो उसे इंक्रीज कर सके। फिफ्थ इज मार्केट सेंटिमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो कोल इंडिया स्टॉक के लिए बियरिश हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा नियर फ्यूचर में, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही हैं और साथ में जो उसके टेक्निकल्स हैं वो वीक हैं। तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट बढ़ रही है और प्राइसिंग पार है वो उनके पास है नहीं, आगे वो मार्जिन्स जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं क्योंकि वो आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं राइजिंग कॉस्ट को, सो इस वजह से वो स्टॉक गिर रहा है।